जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं सब? संगत जी गुरु महाराज की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। गुरु महाराज सब पे अपनी कृपा बरसाते हैं, चाहे देर हो सवेर हो, कृपा सब पे ही बरसती है। संगत जी जय गुरु जी। समस्या देने वाला चाहे कितना बड़ा हो, समस्या देने वाला चाहे कितना ही बड़ा हो, पर संगत जी समझदार इंसान वही है जो सब कुछ समझता है और वरदान देने वाला गुरु जी से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। कहिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी जो भी इंसान समझदार है वही जो अपने समय का मालिक बनता है। वो जानता है मुझे अपनी ऊर्जा कहाँ लगाऊं और किसे नजरअंदाज करना है, क्योंकि उसका हर मिनट उसका निवेश है। अगर तुम हर रोज अपना समय सही जगह लगाते हो, साल के में तुम बिल्कुल 5 साल बाद तुम बिल्कुल बदल सकते हो, लेकिन अगर तुम दूसरों की बुराई में अपना समय लगाते हो तो 1 साल में तुम वहीं के वहीं रह जाओगे और गिर जाओगे। याद रखो, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। ये कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेता। तुम इसे सही जगह लगाओगे तो ये तुम्हें ऊंचाइयों पे ले जाएगा। अगर तुम इसे गलत जगह लगाओगे तो तुम्हें ये बर्बाद कर देगा। इसलिए अगर कोई बुरा है तो उसे वहीं छोड़ दो। अपना समय उसकी बुराई पर क्यों लगाना? उस समय अपने पर लगाओ। समय को शांति में लगाओ। उस समय को अपनी मेहनत, अपनी साधना, अपनी तरक्की पर लगाओ। याद रखो, बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि तुम अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी इतनी ऊंची बना लें कि उनकी बातों का सोचने का आपके पास समय ही ना हो। आप अपने वक्त को अच्छे कामों में लगाओ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब ये जय गुरु जी। आपने बद्दी का नाम सुना ही होगा। वहाँ हमारे गुरु महाराज जी का भी एक मंदिर है। वहाँ डेंटल कॉलेज है। वहाँ की जो संगत है वो बड़ी ही प्यार से गुरु महाराज जी का मंदिर बनवाना चाहते थे। उसकी परमिशन के साथ परमिशन को लेने भी गए। गुरु जी का जो स्वरूप था गुरु जी को दिखाया तो गुरु जी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने उस पे साइन भी करे। अब उन अंकल के मन में था कि इस स्वरूप को जब वो गए तो वहाँ पर जो शॉप थी उसमें एक अंकल थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे। अंकल ने मतलब बार्गेनिंग करने की कोशिश की। अंकल ने कहा नहीं, एक भी पैसा कम नहीं होगा। तो अंकल ने कहा ठीक है। तो उन्होंने सोचा मेरे प्यारे गुरु का स्वरूप है तो वहीं छोड़ जाते हैं। 4-5 दिन बाद अंकल को फोन आता है कि अपना ये फोटो लेकर जाओ। जब वो पहुंचते हैं तो बहुत ही इज्जत से वो अंकल कार में गुरु जी का स्वरूप रखते हैं। तब अंकल उन्हें पैसे देने लगते हैं। जब
तो अंकल उनसे पैसे नहीं लेते, बल्कि अंकल 1 रुपया भी, जो अंकल 1 रुपया भी नहीं छोड़ रहे थे, उन्होंने पैसे ही नहीं पकड़े। फिर एक दुकानदार अंकल कहते हैं कि मैंने मन में ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कल जो आज तक किसी को नहीं पता। इतनी सी बात कहकर उन्होंने, तो देख लो संगत जी, ये हमारे गुरु महाराज जी का सब कुछ अपना, उन्होंने उनको कम नहीं किया। गुरु जी ने ना जाने उनके अंकल के साथ ऐसा क्या किया होगा कि अंकल उनके ही आज वो उनके सबसे अच्छे परम भक्त बने हुए हैं गुरु महाराज जी के, और बड़े अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। संगत जी, टाइम ऐसे बदलता है। तो आपने अपना ध्यान से सुना कि कैसे बद्दी के कॉलेज में गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया। ठीक है संगत जी, तो आपका सत्संग आगे बढ़ाते हुए गुरु महाराज कैसे कैसे हमारे को अपना अपना कार्य दिखाते हैं, और हम भी उन कामों को करते ही हैं जो गुरु जी की आज्ञा, उसको कोई कैसे टाल सकता है। संगत जी, भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर गूंजती है और सुनाई देती है। जो लोग परवाह ना करने का नाटक करते हैं, सबसे ज्यादा परवाह वो लोग ही करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बंद कर आपके साथ छल करते हैं। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, जो आपका दर्द ना समझ सके उसको कभी अपना दुख मत बताना। जिंदगी में सबसे खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप में इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया में कोई भी चीज आपके मन की शांति न भंग कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पंकज जी, जो सत्संग अब आप सुनेंगे वो आपकी जिंदगी बदल भी सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक संत रहते थे। वो दिन रात ध्यान करते और आत्मज्ञान की खोज में लगे रहते। उस जंगल में एक चमन नाम का लकड़हारा रोज लकड़ी काटने आता था। उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाता। एक दिन संत ने चमन को एक बार कहा, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, तुम लकड़ी काटने आते हो और चले जाते हैं हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम थोड़ा और आगे जाओगे तो तुम्हें चंदन की लकड़ियां मिल जाएं। चमन हंसकर बोला, बाबा ये कैसे हो सकता है, मेरे दादाजी और पिताजी भी यही काम किया करते थे। तो संत ने कहा, शायद तुमने कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की होगी। अगर तुम मेरी बात मानते तो जरूर आगे जाओ। अगले दिन चमन ने संत की बात मान ली। थोड़ा आगे गया और हैरान हो गया कि कुछ ही दूरी पे सच में ही चंदन के पेड़ मिले। वह खुशी खुशी संत के पास पहुंचा और बोला, बाबा आपकी बताई हुई बात सच निकली। मुझे चंदन की लकड़ियां मिल गई, उनसे मुझे अच्छा पैसा मिला। तुम्हारे चंदन से कमाई कर रहे हो, लेकिन तुमने क्या सोचा है, अगर तुम इससे भी आगे जाओगे तो तुम्हें कुछ मिल सकता है। चमन बोला, बाबा मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। तो संत ने कहा, अगर आप और आगे जाओगे तो तुम्हें चांदी की खान मिलेगी। संत बोले, ध्यान करना आसान है, देखो चांदी की खान भी मिल जाएगी। तो उसने क्या किया, अगले दिन और दूरी पे गया और उन्हें वहां पर
उसको वहाँ पर चांदी की खान भी मिल गई और उसने अपना सारा काम छोड़कर चांदी बेचने का कार्य शुरू कर दिया। ऐसा करने से अब उसको जीवन की मुसीबतें धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि संत जी उसे दिखाई देते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो आजकल। तो उसने बताया, लकड़हारे ने, कि मैं तो आजकल चांदी का ही काम कर रहा हूँ। संत जी ने उससे कहा, इससे आगे आपको कुछ नहीं मिला? इससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। तो संत ने बताया कि और आगे चाहिए, सोने की खाने हैं। तो संत वहाँ गया, लकड़हारा वहाँ गया और खोजा और वहाँ आगे जाकर जब खोजबीन हुई तो देखा कि वहाँ पे सच में क्या है, चांदी की खाने, सोने की। और खूब सोना लिया और बेचा और ऐसे ऐसे बड़े दिन बीतते गए। धीरे धीरे लकड़हारा भी बूढ़ा हो रहा था। अब उसने क्या सोचा कि एक दिन वो बेच रहा था तो संत महात्मा द्वारा उसे वहां मिले। उन्होंने पूछा कि आपने ही आगे चांदी सोने के बाद आपने कुछ नहीं किया? तो संत बोला कि हाँ मैंने किया। तो मुझे क्या मिला? हीरे की खान, जैसा कि आपने बताया था। और आगे ये हो गया। फिर जब संत उन्हें द्वारा मिले तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही तुम आगे जाओगे तुम्हें हीरे भी मिल जाएंगे। हीरे की खान, वो आगे जाता है और हीरे की खान भी मिल जाती है। तो लकड़हारा संत से कहता है, प्रभु आपने मेरे को इतना कुछ बताया पर आपने मुझसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। तो संत ने कहा, मेरे पास सब कुछ है। सबसे पहले मेरे पास मन की शांति जो मैंने परमात्मा से मांगी थी, जो तुमने मांगा था वो तुम्हें मिल गया। अब तुम यहाँ किस लिए आए हो? ये सुनकर आंखों से आंसू की धारा बह निकली। परमात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, अब मांगने से सारी दुनिया की दौलत मिल जाए लेकिन दिल का चैन केवल निस्वार्थ सेवा प्रेम से ही मिलता है। सच्ची भक्ति वही होती है आशा से, जिसकी आशा से की जाए, बल्कि ऐसी हो जिससे में प्रेम सब कुछ हो। उस दिन से वह व्यक्ति अपना जीवन बदल चुका। वो रोज मंदिर जाकर भजन गाता और परमात्मा के प्यार में लीन रहता। धन तो वो, या तो धन उसके जीवन का उद्देश्य नहीं था, जो उसे मिला था वो सब से दुर्लभ था। उसको मिली मन की शांति, उसका पूरा जीवन पूरी तरह बदल गया और प्रभु के प्रेम में डूबा रहता। यही उसका जीवन बन गया था। संगत जी, सत्संग से जो भी सीख मिले, सबको सबकी अपनी सोच है, पर यह सोच अच्छी होनी चाहिए कि अपने आप ही उन्होंने क्या कहा कि मुझे भी शांति मिल गई। अब मैं भी इसी तरह संत साधु की तरह ही रहकर अपना गुजारा करूँगा। अब उसने सब काम वाम छोड़कर अपना काम शुरू कर लिया। संत बोले कि अब तुम ऐसा करो, तुमने अगर वही चाहिए, ध्यान करना आसान है, शांत की ओर शांत बैठो और आंखें बंद करो। अब मैं तुम्हारे भीतर को जो भी विचार आएंगे उन्हें रोको मत, बस बहने दो। धीरे धीरे वह
विचार रुक जाएंगी और भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। ये असली खजाना है जो दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा है। संगत जी, सत्संग को आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसे बदलता है। मनुष्य राजा से रंक भी बन जाता है, रंक के राजा भी बन जाता है। ये समय का फेर है। जैसे समय बदलता है या आपके अच्छे कर्मों का समय शुरू होता है, आपका काम भी बदलता जाता है और आपके जीवन में तरक्की का मार्ग अपनाते हैं आप लोग। तो संगत जी, आपने क्या करना है? इन सब बातों को ध्यान में रखना है या कैसे? संगत जी, एक नारंग अंकल का सत्संग है, जब वो गुरुजी के टाइम का है। आप में से कुछ संगत नई भी होगी, कुछ अभी आने वाली भी होगी, कुछ अभी शुरू होंगे आने वाले। कुछ संगत ऐसी भी होगी जो अपनी सहेलियों के कहने पे चलते हैं, जाकर देखते हैं कि कैसा होता है। लेकिन अंकल कह रहे हैं, मैं आपके सामने जो सत्संग सुनाऊंगा वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, और उसके बाद खुद फैसला करें कि गुरु के दरबार में आप आते हैं, वहां से आपने क्या लेकर आए। बस कि वहीं बैठे और बाद में सब वही शुरू आके अपना वही, कि आपने वहां से कुछ सीखा, कुछ मन की शांति ली, आप बदले कि नहीं। अगर आपके विचार अच्छे नहीं थे, गुस्सा मन में था, आपका गुस्सा क्यों नहीं शांत हुआ? आप सत्संग में जाते हैं पर बाद में भी तुम वैसे के वैसे ही क्यों दिखाई देते हो? इसका मतलब तुम सत्संग से कुछ सीख नहीं लाते। जो लाते हैं वो बदल जाते हैं। तो संगत जी, क्या आपका वहां जाना सफल हुआ? का गुरुजी से कनेक्शन करके कोई फायदा हो सकता है या नहीं? जैसे हम आए थे वैसे ही चले गए। चलो, एक शाम बीत गई, सबसे मुलाकात हो गई। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं जो नए नए आते हैं, क्योंकि उन्हें पता तो कुछ होता नहीं। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।